हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता चल चुका है कि यूपीपीएससी के द्वारा मेल नर्सेस के लिए वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और साथ में एप्लीकेशन का जो डेट है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बता दिया होगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। मैं भी आज यही बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और तो और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, पूरी डिटेल में बात करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आई थिंक आपने पीडीएफ पूरी पढ़ ली होगी अच्छे से और आपको पता होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में फिर से बताऊंगी। मैंने खुद यूपीपीएससी में सिलेक्शन लिया हुआ है, तो मुझे पूरी डिटेल पता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है और तो कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कैसे अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपका मन है तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो यूपीपीएससी के लिए, तो सबसे पहले आप देखो फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ऑनलाइन का एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से और आपका जो फ़ीस सबमिट करने का डेट है वो है 17 फरवरी तक। और फिर लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का कब है, वो 21 फरवरी। अब इसमें जो ये जो वैकेंसी है वो 2017 की वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि री एडवर्टीजमेंट है। 2017 में जो मेल नर्सेस की वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी, तो उसी में 448 सीटें थी और उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है वैकेंसी में, तो उसके बाद से ये 500 समथिंग वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो एज क्राइटेरिया, एज इसमें जो दिया गया है कि आपको 2017 में 21 साल का होना चाहिए, ना कि अभी। मतलब ऐसे कैंडिडेट फ्रेशर भी हैं जो अभी 21 साल के हुए हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को इसमें नहीं लिया जा रहा है। इसमें स्पेसिफिक एक एज क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपको 2017 में 21 साल पूरा होना चाहिए या तो फिर 40 वर्ष। मतलब मिनिमम बात करें तो 21 साल और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो 96 के कैंडिडेट हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। 1996 के बाद के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। इसमें 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर आप ट्राइबल कैंडिडेट हो, तो उसके लिए 5 साल की छूट भी इसमें दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो 21 साल से 40 साल के बीच में है 2017 के टाइम में, तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये हो गई एज क्राइटेरिया। अब इसके बाद आप देखो कि इसमें क्या चीज़ें करनी है। तो डेट आपको पता चल गया। अब आप इसमें देखो कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो 125 रुपये लगने वाली है फ़ीस अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए अगर हैं तो 25 रुपये। टोटल आपके 65 रुपये लगने वाले हैं। अगर हैंडीकैप कैंडिडेट है तो 25 रुपये लगने वाले हैं। एक्स सर्विस मैन है तो 65 रुपीज़ लगने वाले हैं। ये हो गया फ़ीस की डिटेल। 3 शिफ्ट में आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होगा, फ़ीस सबमिशन होगा। फ़ीस सबमिशन के बाद आपको पूरा फाइनल सबमिशन देना है। तो 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश की पीडीएफ समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी वाली पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। 3 स्टेप में आपको पेमेंट करना है। वैसे 3 दिन लगेगा, लेकिन आप ऑनलाइन 1 दिन में भी पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें करेक्शन का भी एक डेट आएगा। आप एक बार मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई बहुत सारी चीज़ों पे नहीं होगा। जैसे कि आपका नाम वगैरह चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी, आधार नंबर, मतलब कुछ चीज़ें चेंज होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो आप बहुत केयरफुली फॉर्म को भरना। और फॉर्म जब भी आप भरो तो आप अपना जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम लिखा है, अगर नाम के आगे कुमारी लगा है, मिस्टर लगा है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत बारीकी से भरनी है। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, ताकि आपको बाद में कोई भी मिस्टेक ना हो। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको पता है कि 2017 में 443 सीटें थी, अभी 558 सीटें हो गई हैं। तो ये पे स्केल आपका वही रहने वाला है, ग्रेड 7 पे स्केल लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करें कि रिजर्वेशन की आप बात करें तो इसमें 5 साल का भी मैंने बताया कि 5 साल का एज क्राइटेरिया है कि आपको छूट मिलेगी। और
आप यहाँ पे देख सकते हो। एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे मेल कैंडिडेट जिन्होंने 2 शादियाँ कर रखी हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, बशर्ते अगर वो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तभी जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेल कैंडिडेट डबल वाइफ होंगी जिनकी। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया। अब देखें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो 10th है, 10th साइंस से होना चाहिए और 12th भी जो है वो भी साइंस से होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब आपके पास जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तो सफिशिएंट है। अब इसमें 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। फर्स्ट वाली वैकेंसी में आपने देखा होगा केजीएम में भी ऐड किया गया था। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, 2 जगह आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2 एग्ज़ाम हो गए, इसमें आपको पहले से पता चल चुका है, प्री और मेंस। तो मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी कि प्री में आपके क्या क्या क्वेश्चन ही क्या क्या चीज़ें होंगी और नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब बताएं कि जो संविदा वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, एनएचएम का एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप सीएचओ कर रहे हो या फिर कहीं पे आउटसोर्सिंग कर रहे हो, तो वो काउंट नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एनएचएम के कर्मचारी, सॉरी, अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं यूपी में, तो आपको 3 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे और मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। वो एग्ज़ाम देने के बाद उसमें ऐड होगा। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट देखो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है यूपी का, तो आप तुरंत ही, अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी आपको यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले पहले बनवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर पॉइंट पे, द क्लेम ऑफ कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एंड एड्रेस विल बी वैलिड ओनली टिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके लास्ट डेट के पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, सब कुछ बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप बनवा रहे हो, तो उनको राइट होगा, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने पास देख लो कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र यूपी का है कि नहीं है, और तो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है यूपी का है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बाद में, तो आप इसको पहले से देख लो तभी जाके फॉर्म अप्लाई करो। तो ये रही फॉर्म भरने की बात। अब हम एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे क्या होगा। तो इसमें 2 एग्ज़ाम है, सबको पता है। सबसे पहले आप देखो एग्ज़ाम की डिटेल में। अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपको पता है इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाला है, एक प्री और मेंस। तो जो प्री का सिलेबस होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा कि आपने यूपीपीएससी का अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया था, मेल और फीमेल दोनों का, तो उसमें जो आपका सिलेबस था सेम वही है। 170 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन जो होंगे आपके नर्सिंग सिलेबस से होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल हिंदी से होंगे, और तो और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज से होंगे। तो ये इसका फिक्स क्राइटेरिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये प्री का एग्ज़ाम है जो आपका होने वाला है 10 अप्रैल को। तो उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 2 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं और माइनस मार्किंग भी रहता है। 0.33 का माइनस मार्किंग होता है, मीन्स कि पहले तो एक क्वेश्चन पे आपको आधे नंबर मिलते हैं और आधे नंबर पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.33 कटता है उस आधे नंबर के क्वेश्चन पे। मतलब 0.50 का 0.33 कट जाता है, लगभग 0.17 कट जाता है अगर आप एक गलती करते हो तो ये आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, पूरा सिलेबस दिया हो गया कि कौन कौन से सिलेबस आएंगे। और हिंदी में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक से आते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको एक स्पेशल बुक के बारे में बताऊंगी जिससे मैंने खुद तैयारी की थी, और 6 के 6 टॉपिक उस बुक में दिए गए हैं। और उसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हिंदी के आप 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आओगे। जिस बुक के बारे में बता रही हूँ सिर्फ आपको वही बुक पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए। और जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो नर्सिंग के ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपको डिटेल में पढ़ना है, टाइम बहुत कम है, आपको सब्जेक्ट पूरा डिवाइड करना। अब नेक्स्ट है जो मेन एग्ज़ाम होगा। मेन ही एग्ज़ाम ही मस्ट है। अगर आपने प्री एग्ज़ाम पास कर लिया
उसके बाद से उसमें मेरिट के आधार पे एक पे मतलब जैसे कि मान लो मेरिट के आधार पे अगर सीटें 558 हैं तो इसमें ये बोला गया है कि उससे 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट 15 गुना के बीच में आएंगे वही लोग मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। आपको लग रहा है ना कि 558 सीटें हैं, लेकिन आयोग का ये पिछले एग्ज़ाम का सारा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी आयोग की पूरी सीटें नहीं भरती हैं। मतलब उनका फिक्स है कि वो लोग आधी सीटें ही फिल करते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे 2017 की बात हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो 558 का आप आधा मान के चलो तो 250 या 260 सीटें ही आपको मिलने वाली हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को सोच लो कि आपको कितना प्रिपेयर करना। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या होगा? मेन एग्ज़ाम में रिटन आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आपको पूरा 3 घंटे दिया जाएगा और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगा। फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होगा, सेकेंड वाले एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होगा। आपको पूरा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 3 घंटे में क्या करना है कि 5 क्वेश्चन आएंगे जो दीर्घ लघु उत्तरी होंगे। मतलब 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे और जिसको आप 125 शब्दों में लिखना होगा। फिर उसके बाद खंड बी होगा, उसमें आपके 300 शब्दों के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे और वो 15 नंबर का होगा। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में एग्ज़ाम में दिया होगा, सेम वही है कि आपको 15 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर वो 25 नंबर के, तो टोटल 85 नंबर के आपके पूरे क्वेश्चन पेपर होंगे। ये आपको पास करना है, तब जाके इसमें मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये हो गया। अब आपको जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर अदर सर्टिफिकेट बनवाना है, इसमें पूरा फॉर्मेट दिया गया, आप ज़रूर देखिए। ये जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि अगर आप संविदा पे काम करते हैं तो ये वाले फॉर्मेट पे आपको साइन करवाना है। और अदर भी फॉर्मेट हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, हर एक कैटेगरी का है, तो आप उसको भी देख लो। सबसे पहले अगर आप अनुसूचित जाति के हो तो ये वाला प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये वाला बनवाना है। और अगर आप ओबीसी के हो तो आपको ये बनवाना है। और साथ में अगर आप विकलांगता श्रेणी में आते हो तो आपको ये प्रमाण पत्र बनाना है। तो जैसे ये सर्टिफिकेट दिया गया वैसे ही चीज़ें बनवानी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारी डिटेल में आपको बता दी है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ तक सारी डिटेल बता दी है। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। लेकिन फॉर्म आप एकदम अच्छे से भरिएगा और अपनी प्रिपरेशन को एकदम टॉप लेवल का करना है, ताकि आप ये 500 सीटों में आप अपनी जगह बना सको। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूपीपीएससी क्रैक कैसे करना है, जैसे कि मैंने क्रैक किया, तो और कैसे अपना सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।